दोस्तों, मेरा नाम राजवीर सिंह है और मैं छतरपुर ज़िले से ब्लॉग रखता हूँ। ये बात तब की है जब मैं अपने भैया और भाभी के यहाँ घूमने के लिए खजूरा गया था। दरअसल वहाँ पर महाशिवरात्रि का मेला लगता है, इसीलिए हर साल वहाँ जाता था। इसी तरह मैंने महाशिवरात्रि के एक दिन पहले से ही जाने की तैयारी कर ली, लेकिन उस दिन घर में थोड़ा काम था, इसलिए दिन में नहीं जा पाया। पर जाना तो था ही, इसलिए मैंने शाम तक घर का काम खत्म होने के बाद जाने की तैयारी की। शाम के ठीक 6 बजे निकल गया रेलवे स्टेशन के लिए। लगातार ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था और ट्रेन आने में बहुत देर हो गई थी। तकरीबन 9 साढ़े 9 बज चुके थे। मैं चुपचाप ट्रेन में चढ़ गया और एक सीट पर जाकर बैठ गया। धीरे धीरे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी और पटरियों पर दौड़ने लगी। 11 बजे ट्रेन ने मुझे खजूरा रेलवे स्टेशन पर उतार दिया। उस वक्त रेलवे स्टेशन एकदम सुनसान था, एक आदमी भी वहां दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे उतारने के बाद वहां से ट्रेन निकल गई और मैंने अपने भैया को फ़ोन लगाया ताकि वो मुझे लेने के लिए आ जाए। उन्होंने कहा कि तुम वहीं पर रुको, मैं आता हूँ। उसके बाद मैं वहीं रेलवे स्टेशन पे यहाँ से वहाँ टहलने लगा। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। मन में थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि देर तक टहलने के बाद मैं वहीं जाकर बैठ गया जहाँ पर पहले बैठा था। उसी वक्त मेरी नज़र रेल की पटरी पर पड़ी। एक लड़की सफ़ेद कपड़े में रोती हुई दौड़ती चली आ रही थी और वो अचानक मेरे सामने आकर रुक गई। ठीक आकर पटरी के बीच में खड़ी हो गई। दोस्तों, ये सब देखकर मैं थोड़ा सा सहम सा गया। मुझे लगा कि ये लड़की पागल तो नहीं ऐसे बीच पटरी में आकर लेट गई। मैंने सोचा कि क्यों ना इसके पास जाकर इससे बात करूं। मैं ठीक जैसे ही आगे बढ़ा तो वो लड़की अचानक से गायब हो गई। ये देखकर मैं थोड़ा और डर गया कि अचानक ये लड़की कहाँ चली गई। अभी तो यहीं थी। फिर अचानक मैंने ये देखा कि मेरे पीछे कोई है। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो वो लड़की मेरे पीछे खड़ी थी। और दोस्तों, वो लड़की नहीं थी बल्कि चुड़ैल थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसके लंबे लंबे दांत और सफ़ेद आँखें और चेहरे पर जगह जगह से मांस निकला हुआ था। ये सब देखकर मेरी चीख निकल गई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगी कि चलो मेरे साथ। उसे देखकर मैं बहुत डर गया, लेकिन उसने मेरा हाथ इतनी तेज से पकड़ा हुआ था कि मैं अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। इसके बाद अचानक उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसके लंबे नाखून मेरे गले में लगने लगे। मेरे गले से खून निकलने लगा। मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही थी, मानो जिंदगी का ये आखिरी दिन था। मेरी जान निकलने ही वाली थी कि अचानक कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता हुआ मेरे पास आ रहा था। शायद मेरे भैया थे जो कि मुझे लेने आए थे। इतने में ही वो चुड़ैल अचानक से गायब हो गई और मैं बेहोश हो चुका था। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने भैया के यहाँ अपने आप को पाया। भैया ने बताया कि वो चुड़ैल अक्सर वहाँ आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। मैंने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों करती है, तो उन्होंने बताया कि आज से 6 महीने पहले किसी ने चलती हुई ट्रेन से उसे धक्का दे दिया था, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। उसकी आत्मा वहीं रेलवे स्टेशन पर भटकती रहती है, इसीलिए कोई भी रात के वक्त वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकता। हालांकि दिन में तो कोई खतरा नहीं, पर रात को बहुत खतरा है। इसलिए अब से तुम भी आओ तो दिन में ही आना। दोस्तों, मेरे साथ हुआ वो हादसा हर रोज़ मेरे सपने में आता है और कुछ दिन तक मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रही। फिर बाद में ईश्वर की कृपा से मैं ठीक हो गया। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको राजवीर सिंह की कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी।